तो हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया, और ये है गजब की गणित। तो लास्ट क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम का रिवीजन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन एंड इंडिसेस का रिवीजन लास्ट क्लास किए थे एंड लॉगरिथम का स्टार्ट भी हुआ था। तो उसी में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। बट बिफोर दैट, प्लीज लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, सो दैट हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट कर सके। हाँ जी, बताइएगा, क्या मैं ऑडिबल हूं एंड विजिबल हूं? राजकुमार मालिया जी, हेलो, क्या हालचाल है आपका? ठीक है। तो ऋषि बंसल, यस, गुड इवनिंग। तो अपने लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा, लास्ट जो रूही बंसल, प्रद्युमन गोस्वामी, आंचल, राइट, परफेक्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये बात किए थे लॉगरिथम में कि मान लो किसी भी लॉग का अगर वैल्यू निकालते हैं, जैसे लॉग 3 का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, लेट्स से 0.4771, डेसिमल के पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल के बाद क्या होता है? मैंटिसा, राइट। तो उसी को लेकर नेक्स्ट पॉइंट भी है, नेक्स्ट पॉइंट भी उसी को, उस पॉइंट को लेकर ही टच कर रहा है। अगला पॉइंट क्या चीज कि किसी का भी अगर अब ऑब्वियसली हमेशा एक पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकलता है, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता है। एंड किसी का भी लॉग का दो पार्ट होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक क्या होता है? मैंटिसा। मैंटिसा कहां से मिलता है? लॉग टेबल से। कहां से मिलता है? लॉग टेबल से। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वो हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं। आपको चेक करना होगा कि जिसका लॉग का वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। अगर 1 या 1 से बड़ा है तब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलता है? नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1। ये बात हम कल बताए भी थे। और अगर वैल्यू 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तब नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट +1। और फिर जो भी आंसर आता है उसके ऊपर बार दे देते हैं हम लोग, राइट। तो ये बात हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे, करेक्ट। नाउ आपको अभी हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। क्या चीज का? किसी भी लॉग का वैल्यू को निकालने का ट्रिक कैलकुलेटर से, राइट। कि कैलकुलेटर से किसी भी लॉग का वैल्यू को कैसे निकालते हैं, राइट। तो लिखेंगे, लिखेंगे एवरीवन कि लॉग एक्स का वैल्यू ऑन कैलकुलेटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना, इस केस में सबसे पहला काम क्या करना, कैलकुलेटर में आप x टाइप करना। कैलकुलेटर में क्या टाइप करना? x। और फिर अब क्या करना, फिर अब क्या करना, स्क्वायर रूट प्रेस करना। कितने बार? 19 टाइम्स। स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे 19 टाइम्स। उसके बाद क्या करना है? -1 एंड देन मल्टीप्लाई करना 227695 से। ये नंबर को याद रखना पड़ेगा हमेशा। 227695 ये एक नंबर है जो आपको हमेशा प्रेस करना है। तो जिसका भी लॉग का वैल्यू निकालने बोला गया है, पहले उस नंबर को टाइप करो, फिर स्क्वायर रूट को प्रेस करो 19 टाइम्स, -1 एंड देन मल्टीप्लाई करो 227695 से। ये 227695 कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो हमेशा यही मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये तरीका है लॉग एक्स का वैल्यू निकालने का कैलकुलेटर में। सिमिलरली एंटी लॉग कैसे निकालते कैलकुलेटर से? एंटी लॉग ऑफ लेट्स से वाई ऑन कैलकुलेटर। एंटी लॉग, लॉग का उल्टा, स्टेप्स भी यहाँ उल्टा होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? जिसका एंटी लॉग निकालना है पहले वो लिखो। अब इसके बाद क्या करते हैं? उल्टा, एकदम लास्ट स्टेप से आओ। लास्ट में आपने मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे किससे? वही सेम नंबर 227695 से, ठीक है। फिर उसके पहले क्या हुआ? -1, तो अब हम क्या करेंगे? +1। और फिर क्या था? स्क्वायर रूट 19 टाइम्स, तो यहां पर इंटू इक्वल टू, देन अगेन इंटू, अगेन इक्वल टू, अगेन इंटू, अगेन इक्वल टू, ऐसे करते करते कितने बार? 19 टाइम, ठीक है।
तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया किस तरह कैलकुलेटर से हम लोग लॉग का वैल्यू और एंटी लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंटी लॉग निकालने का रूल क्या है? जिसका एंटी लॉग निकालना पहले वो लिखो, उसको डिवाइड करो 22695 से, फिर उस पर 1 ऐड करो और फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू कितने बार? 19 टाइम्स। क्लियर है बात? इस तरह से लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ये बोलने का मतलब है क्योंकि एग्जाम में पता है लॉग टेबल नहीं मिलेगा, तो कभी अगर मैंटिसा का वैल्यू निकालना हो तो हम लॉग का वैल्यू जैसे कैलकुलेटर सिखाए वैसे निकाल लेंगे, और डेसिमल के बाद जो भी लिखा हुआ है वही तो मैंटिसा है। ठीक है, इस तरह से मैंटिसा निकालने में हम लोग हेल्प करने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक सही तरीके से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर तुमको वैल्यू क्या दिया 56.81, इसका कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू क्या होगा एवरीवन? ऑब्वियसली यहां पर 56.81 जो है वो 1 से बड़ा है ना। अगर वैल्यू 1 से बड़ा हो उस केस में क्या करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है। दिख रहा है डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, एज 2 डिजिट है, जितना डिजिट होगा -1 कर दो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 1 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट है 583.2, 583.2, अगेन ये वैल्यू 1 से बड़ा है, तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन द सेम वे नेक्स्ट है 81.93, तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, -1 कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्या लिखा? 5.81, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, 1 - 1 तो हमेशा करना है। आपको ये देखना कितने डिजिट है उसमें से -1। अब तुम बोलेगा 13 में तो डेसिमल ही नहीं है ना, 13 को क्या मैं 13.00 नहीं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं ना। अब बताओ डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। अगर डेसिमल नहीं हो तब डेसिमल देके 00 लिख लो। ठीक है, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, 2 - 1 कितना होगा? 1 होगा ना। अगला नंबर में क्या है, ध्यान देना होगा, गड़बड़ी नहीं हो जाए। अगला जो नंबर है 1 से छोटा है, अगला नंबर 1 से छोटा है, और अगर वैल्यू 1 से छोटा होता है रूल अलग होता है। तब हम लोग ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने जीरोस है। डेसिमल के बाद कितने जीरो है? 2 जीरो है, 2 जीरो है, यस और नो। और उसमें फिर 1 ऐड करते हैं, 2 + 1 कितना हो गया? 3। बट 3 आंसर नहीं होगा, हम लोग बोले थे ना 3 के ऊपर बार आ जाएगा। इसमें आंसर में क्या करते? बार दे देते, इसको बोलते 3 के ऊपर बार। वैसे अगला क्वेश्चन अगेन 1 छोटा है, डेसिमल के बाद कितने जीरो है? एक भी जीरो नहीं है, +1 करते हैं, जीरो एक भी नहीं मतलब जीरो हो गया, +1 मतलब 1, तो 1 लिखकर 1 के ऊपर बार, 1 लिखकर 1 के ऊपर बार। अच्छा, अगला नंबर जो 1 से बड़ा है उस केस में रूल क्या है? डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? एक डिजिट है, -1 हमेशा करते हैं, आंसर इज 0। दोनों केस में रूल क्लियर है क्या? क्या आपको दोनों केस में रूल क्लियर है? अगर वैल्यू 1 से बड़ा है तो डेसिमल के पहले जितना डिजिट है -1, अगर वैल्यू 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद जितने जीरोस है +1, और जो भी आंसर होगा उस पर बार दे देना। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकाल रही है 100% क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा अच्छा, ये वाला बात भी लास्ट डे हम लोग किए थे, ये वाला बात भी हम लोग लास्ट डे किए थे। क्या चीज? कॉमन बेस ऑफ लॉग। कॉमन बेस इसको बोलते हैं 10 को, और नेचुरल बेस ई को, नेचुरल बेस ई को, राइट। यहां ध्यान रखना एक चीज, ई को लेकर, ई को हम लोग क्या बुलाते हैं? वेयर ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, ई का एक वैल्यू भी होता है 2.7183, ऑल्दो आईसीआई मैट में 2.71828 लिखा हुआ है, 828 को राउंड ऑफ करके 83 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 2.7183।
क्लियर? इज इट क्लियर? ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आगे चलते हुए काम आएगा आपको स्टैट्स में क्या? ई का वैल्यू, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो लॉग का कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ दिया हुआ है, करेक्ट? जैसे क्या दिया हुआ है? लॉग 64 बेस में क्या है? √2। बेस में क्या है? √2। नाउ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जनरली वी गो फॉर व्हाट? log a to the base b के अगर फॉर्म में होता है ना, जनरली वी गो फॉर रूल log a to the base b। क्या होता है? log a by log b। हम लोग उस रूल को जनरली ट्राई करते हैं। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा? log 64 by log √2। सिमिलरली, अच्छा क्या, एक चीज बहुत जरूरी है, एक चीज जरूरी है कि दोनों में ये सेम करने का। एक में 64 एक में √2 है, तो 2 के पावर में कन्वर्ट कर लो, तो 64 होता है 2 पावर 6, और √2 का मतलब होता है 2 पावर ½ √2 का मतलब क्या होता है? 2 पावर ½ ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, जिसका लॉग निकालते उसके पावर में अगर कुछ होता है तो वो सामने आ जाता है। तो यहां पर क्या होगा? 6 सामने आ जाएगा log 2। सिमिलरली 1/2 नीचे आ जाएगा, अगेन log 2। तो log 2 गॉन, तो अल्टीमेटली 2 ऊपर चल जाएगा ना, 6 × 2 और नीचे क्या है? 1। तो आंसर कम्स टू, आंसर कितना आ गया? 12 आ गया, आंसर आ गया 12। ठीक है, इज इट ओके? नाउ अगला क्वेश्चन में आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है log base 2, अगेन log base 2। नाउ इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। क्या लिखा हुआ है? log 16 to the base 2। तो log 16 to the base 2 को क्या लिख सकते हैं? log 16 by log 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 16 by log 2। अब यहां से क्या हो गया? log base 2, log base 2 तो ठीक है, तो log 16 by log 2। ना एक बात सोचो, 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? log ऑफ 2 पावर 4, log ऑफ 2 पावर 4। तो 4 जो है सामने आएगा तो क्या बनेगा? 4 log 2, और नीचे क्या है? log 2 है, तो log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट? सिमिलरली log टू द बेस 2, यहां पे क्या होगा? log 4 by log 2। Now try to understand, log 4 by log 4 को क्या लिख सकते? log ऑफ 2 का स्क्वायर, log ऑफ 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो पावर में सामने आएगा तो क्या बन जाएगा? 2 log 2 by log 2। log 2 गॉन, तो सिर्फ 2 बचेगा, log बेस में 2, और इस पूरे का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और एक प्रॉपर्टी था, जब ऊपर और नीचे दोनों सेम होता है, आंसर क्या होता है? 1 होता है। आंसर क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया? इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? yes or no? नेक्स्ट, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? log ऑफ 1/3 टू द बेस 9। अगेन वही सेम चीज, log a by log b, मतलब log ऑफ 1/3 by log 9। अच्छा नाउ, अच्छा 1/3 को क्या 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं? 1/3 को 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना? और log 9 में 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ जो पावर में होता है वो सामने आता है,
तो -1 सामने आया log 3, और यहां पर 2 सामने आएगा अगेन log 3। log 3 कौन, आंसर क्या आ गया, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, नेक्स्ट 65। 65 में क्या लिखा हुआ है, log 32 पावर -8 टू द बेस 16। यहां पर क्या होगा, log ऑफ क्या होगा, 32 टू द पावर -8 बाई log 16 होगा ना। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 पावर 5 लिखेंगे ना, टू द पावर -8 बाई log 2 टू द पावर 16, मतलब 4 हो गया। दैट मीन्स log ऑफ 2 पावर -40 बाई log ऑफ 2 पावर। अब जो पावर में सामने आएगा तो -40 log 2 बाई 4 log 2 गॉन, -40/4 कितना होता है, -10। -40/4 कितना होता है, -10। क्लियर एवरीवन, एवरीवन क्लियर। सभी का यहां तक हो गया क्या, डन 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 एवरीवन। नेक्स्ट लेट्स कम टू 66। लेट्स कम टू 66। क्या लिखा हुआ है 66 में, क्या लिखा, log x इक्वल टू m प्लस एन, log y इक्वल टू m माइनस एन। तुमको क्या निकालने बोल रहा है, log ऑफ 10x बाई वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को वैल्यू निकालना है log ऑफ 10x बाई वाई स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड, ऊपर में अगर तुम ध्यान दे रहा है, ऊपर में टर्म यहां पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। टर्म मल्टीप्लाई जब होता है तो लॉग ऐड हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, log 10 प्लस log x, क्योंकि दो लॉग अगर ऐड में है तो टर्म मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा ना। और अगर कोई टर्म डिवाइड में है तो माइनस होता है, तो माइनस log ऑफ क्या होगा, वाई स्क्वायर। एम आई राइट। अल्टीमेटली क्या बन गया, ये बन गया log 10 प्लस log x माइनस, जिसका लॉग निकालते उसके पावर में जो सामने आता है -2 log y, -2 log y। नो log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, क्योंकि एक बात समझो, पूरे कैलकुलस को छोड़कर बाकी पूरे सिलेबस में बेस में कुछ नहीं है तो 10 है, और जब ऊपर और नीचे दोनों सेम होता है आंसर 1 होता है। प्लस log x का वैल्यू ये रहा m प्लस एन, एंड -2 इंटू log y का वैल्यू क्या है, m माइनस एन। तो इसको यहां से सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 1 प्लस m प्लस एन, -2 इंटू एम -2m, एंड -2 इंटू -n क्या होगा, +2n। अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 m -2m क्या होगा, -m, n प्लस 2n क्या होगा, 3n। वैल्यू क्या आ गया, 1 -m प्लस 3n, 1 -m प्लस 3n। चेक करो सभी कोई, ठीक है, इज इट ओके। नाउ नेक्स्ट 67। 67 का बात करते हैं, तो 67 में क्या बोल रहा है, 2 log 5। नाउ log के सामने नंबर कैसे आया, पावर से आया होगा ना, मतलब पक्का ये log 5 का स्क्वायर होगा, प्लस log 8 माइनस, अगेन log के सामने हाफ कैसे आया, पावर से आया, मतलब log 4 पावर हाफ। ठीक है ना,
अल्टीमेटली क्या हो गया, लॉग ऑफ 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस लॉग 8 माइनस लॉग 4 पावर हाफ, मतलब 4 का स्क्वायर रूट, वो कितना होता है 2, वो कितना होता है 2। ठीक है, अल्टीमेटली दो लॉग अगर ऐड में है मतलब टर्म्स मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 8, और यहां माइनस है मतलब वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, लॉग 25 इंटू 200/2 कितना होता है 100। अगेन ध्यान देना, बेस में कुछ नहीं है तो 10 है, बेस में कुछ नहीं है तो 10 है। और ये याद रखने बोले थे, log 100 टू द बेस 10 कितना होता है 2 होता है ना, log 100 टू द बेस 10 कितना होता है 2। क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, फोर्थ रूट बोल रहा है, फोर्थ रूट पूरे पे, फोर्थ रूट बोलो या पावर में 1/4 बोलो, बात एक ही है। तो मतलब हम एक काम करते, पूरे पे पावर 1/4 लिख देते पहले से। किस पे, यहां क्या लिखा हुआ है 729 ना, अब जानते हैं 729 3 का पावर 6 होता है, राइट, इनटू, अब देखो यहां पर क्या है, पूरे पे क्यूब रूट है, तो पूरे पे क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, पावर में 1/3 आ जाएगा। किसका, किसके पावर में, 9 पावर -1 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते, 3 पावर 2 पावर माइनस 3 पावर -2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा। अच्छा 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, तो क्यूब और ये नीचे का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पावर -4 आ जाएगा। बोलो, ये जो मैंने लिखा आपको समझ में आया क्या, ये जो मैंने लिखा आपको समझ में आया क्या, यस और नो। अब यहां से ध्यान दो, 3 पावर 6 तो ठीक है, यहां पर अगर तुम देखेगा बेस से मल्टीपल पावर ऐड होगा, -2 -4 होता है -6। अच्छा -6 और ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा, -6 इंटू 1/3 कितना होता है -2 होता है, यहां -2 आ जाएगा, टू दी पावर क्या होगा 1/4। अगेन बेस सेम है और मल्टीप्लाइड पावर ऐड होगा, 6 -2 कितना होता है 4 होता है, टू दी पावर क्या होगा अगेन 1/4। यहां से 4 एंड 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 3 पावर 1, एंड 3 पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, 3 पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, करेक्ट एवरीवन। Next, 69. One last question from this chapter, and then we move into mathematics of finance, very important chapter. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो क्या होगा log 64 बाई log क्या होगा 2√2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 पावर 6 एंड 2√2 को 2 पावर 3/2। कैसे 3/2, क्योंकि 2√2 का मतलब क्या है 2 इंटू √2 ना, 2 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और √2 क्या बोलेंगे 2 पावर हाफ। तो अल्टीमेटली एक में 2 पावर 1, एक के 2 पावर हाफ है, मल्टीप्लाइड पावर ऐड होगा 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2 होता है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जिसका लॉग निकाल रहे पावर में कुछ होता सामने आता 6 log 2, और यहां पर
3/2 log 2 कैंसिल, तो 6 और ये 2 ऊपर आ जाएगा इंटू 2/3, कितना आएगा आंसर 4। इस पूरे का आंसर कितना आ गया 4 आ गया, इस पूरे का आंसर आ गया 4। कोई डाउट किसी को? चलिए अब पूरे जोश के साथ चालू करना है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 14 मार्क्स। तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है अपने को, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी कोई। यस ओके। नाउ इस चैप्टर में आप जानते हैं सबसे बेसिक चीज जो आपको ध्यान रहना चाहिए, सबसे बेसिक चीज वो क्या है? वो ये है कि सर अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सब जानते हैं बात। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसी से हम क्या बोल सकते हैं? तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बोलो हाँ या नहीं। ये तो बेसिक चीज है ना। अच्छा सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वाई इज इंटरेस्ट पेड। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, ऑल्दो सम्स में काम आता नहीं है, बट हाँ यू शुड नो इट एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट पेमेंट होता क्यों है। आज मान लो मैंने 5 लाख का लोन लिया और हम बैंक को रिपे करेंगे 5 साल के बाद, तो अगर हम कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सेम अमाउंट रिपे करेंगे, समय के हिसाब से पैसा का वैल्यू क्या होता है? कम होता है ना। इसलिए ऑब्वियसली बैंक मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा ताकि सेम वैल्यू उसको रिटर्न हो सके, जिसके कारण वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करता है। एक रीजन क्या हो गया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकेंड रीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बैंक बोलता है कि भाई ठीक है समय पैसा डेप्रिशिएट करता है वो तो है ही, लेकिन अबव ऑल ये 5 लाख रुपए जो 5 साल के लिए तुम रख लिया, यही पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो इतना रुपए कमाते जो तुम्हारे कारण नहीं कमा पा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी एक रीजन होता है व्हाई इंटरेस्ट इज चार्ज। थर्ड इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली समय के साथ पैसा का वैल्यू डिप्रिशिएट क्यों होता है? इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है? परचेसिंग पावर। विद इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर गिर जाता लोगों का ना, इसलिए तो मनी का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है। इन्फ्लेशन अगर होगा तो वही सेम सामान खरीदने के ज्यादा रुपए चाहिए फ्यूचर में, इसीलिए हम लोग का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हर कोई चाहता है कि लिक्विड में कैश रहे, ठीक है ना। तो लिक्विड कैश का रिस्क है कि वापस वो पैसा लिक्विड फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, तो उस रिस्क के कारण हमसे इंटरेस्ट चार्ज के, जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रिस्क फैक्टर ऑलवेज देयर। करेक्ट। आज अब मेरा तुम्हारा बात, तुम बैंक से लोन लोगे हम लेंगे तो मेरा इंटरेस्ट कम होगा क्योंकि मेरे से रिस्क कम है, तुमसे रिस्क ज्यादा, बिकॉज नाउ यू स्टार्टिंग नॉट अर्निंग, राइट। तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर के कारण भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। जिससे ज्यादा रिस्क होगा उसका इंटरेस्ट उतना हाई होता है। तो ये 5 रीजन है क्यों बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऑल द सम्स वाइज ये काम नहीं आता है, बट नॉलेज के पॉइंट से आपको जरूर ये पता होना चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर 3 यहां पर किस चीज का बात कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का बात हो रहा है। आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। ऑल द बचपन में अपने PRT/100 के बोल के ऐसे फॉर्मूला याद किया था, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा और ब्रेक करें तो प्रिंसिपल तो ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं? P/N इंटू आर। P/N/R, राइट। तो यहां से अगर हम P कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस N इंटू आर। P कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस N इंटू आर, राइट। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 में कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N। अच्छा इंटरेस्ट कैसे आता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट तो ये रहा और प्रिंसिपल क्या है? P। तो यहां से अगर हम P कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा?
1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है, राइट। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 विथ सिंपल इंटरेस्ट। ना ये ध्यान देना, जो लोग ऑलरेडी रेगुलर क्लास मेरा किए हुए हैं उनको तो पता है इस बारे में, बट जो लोग नहीं किए उन्हें स्पेशली ध्यान दीजिएगा ताकि भी इस चीज को समझें, राइट। जैसे यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, अंडरस्टैंड, अगर मैंने आज इन्वेस्ट कितना किया, पी अमाउंट, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल बाद 2p, मतलब 5 साल में क्या हो जाएगा? डबल। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल में रुपया क्या हो गया? डबल हो गया ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है, अंडरस्टैंड। अगर अगर आज हम 5 साल में पैसा अगर डबल हो रहा है, मतलब आज हम 1 रुपया अगर जमा कर रहे हैं तो 5 साल बाद 2 रुपया हो जा रहा है, मतलब 5 साल में इंटरेस्ट कितना कमा रहे हैं हम? अगर आज हम इन्वेस्ट किए हैं x और 5 साल में डबल 2x हो गया, इंटरेस्ट कितना कम? x ही तो कमाए हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट में एज इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, एवरी 5 ईयर का इंटरेस्ट x ही तो रहेगा, मतलब एवरी 5 ईयर्स के बाद प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो x से चेंज होगा। जैसे 5 साल बाद अगर 2x हो गया तो 10 साल बाद क्या होगा? 3x, 3p, 15 साल बाद 4p, 20 साल बाद 5p, 25 साल बाद 6p, 30 साल बाद 7p एंड 35 साल बाद 8p। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? हर 5 साल में p अमाउंट से बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल अगर p और 5 साल डबल 2p हो गया है, इंटरेस्ट 5 साल में p कमाए। वैसे एक और तो समझो, मतलब मान लो आज हम इन्वेस्ट कितना किए? p अमाउंट, और 5 साल बाद बोला, क्वेश्चन क्या बोला? ट्रिपल हो गया। ट्रिपल का मतलब अगर आज p अमाउंट इन्वेस्ट किए तो 5 साल बाद 3p हो गया। तो ये 5 साल में इंटरेस्ट कितना कमाया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3p माइनस p 2p। तो हर 5 साल में इंटरेस्ट कितना कमाएंगे? 2p, मतलब हर 5 साल बाद अमाउंट जो है वो 2p से बढ़ता रहेगा। तो 5 साल बाद 2p से बढ़ेगा तो हो जाएगा 5p, अगेन 2p से बढ़ेगा तो हो जाएगा 7p, अगेन 2p से बढ़ेगा मतलब 9p, अगेन 2p से बढ़ेगा 11p, देन 13p एंड देन 15। बट ये होगा हर 5 साल में। क्या ये बात सबको समझ में आया है? क्या ये बात सभी को समझ में आया है क्या? और वैसे याद रखने वाइज, याद कैसे रखा जाए? जो गैप है, जितना गैप है, जितना टाइम में गैप है, उतने ही टाइम में अमाउंट भी इस गैप से ही बढ़ेगा। जैसे ये 5 साल था तो हर 5 साल में कितने से बढ़ेगा? p और 2p में गैप p का है तो p से हर 5 साल में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे देखो गैप कितना है? 2p का है, और ये 5 साल में था तो हर 5 साल में 2p से बढ़ते जाएगा अमाउंट। वैसे अगर यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में बोले हम, यही चीज किसका बात कर रहे हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में रूल थोड़ा अलग है। अगर मान लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 साल में क्या हो गया? डबल, सॉरी 7 साल में, 7 इयर्स में क्या हो गया? डबल। अब आफ्टर एवरी 7 इयर्स वो डबल होते जाएगा, वो डबल ही होते जाएगा। जैसे 7 साल में 14 इयर्स के बाद 2 का डबल कितना होता है? 4, 4 का डबल, फिर 7 साल और डबल हो जाएगा, 4 का डबल 8, 4 का डबल, मतलब 4 का डबल, 4 का डबल कितना? 8 होता है ना। 8 का डबल कितना होता है? 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। और ये कब होगा? हर 7 साल के बाद। यहां पर गैप को ऐड नहीं कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर डबल बोलेगा तो तुम भी डबल करते जाना, ट्रिपल बोलेगा तुम भी ट्रिपल करते, उतना ही गैप में। जैसे यहां देखो क्या बोल रहे हैं, 3 टाइम्स हो गया 7 साल में, तो हर 7 साल में आप 3 टाइम्स करना। 3 का 3 टाइम्स, 3 का 3 गुना कितना होता है? 9p, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना 243, 243 का 3 गुना 729, पी तो आएगा ऑब्वियसली। जैसे यहां पे देखो 4 टाइम्स हो गया 7 साल में, तो हर 7 साल में 4 टाइम्स होगा। 4 का 4 टाइम्स 16, 16 का 4 टाइम्स 64, 64 का 4 टाइम्स 256, 256 का 4 टाइम्स 1024, उसका 4 टाइम्स 4096, 96। ऑब्वियसली पी तो आना है। ये दोनों ट्रिक क्लियर है क्या? ये दोनों ट्रिक क्लियर है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, तो अगर ये ट्रिक ध्यान रहेगा
तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। क्या ये ट्रिक क्लियर है सभी कोई? सभी कोई को क्या ये ट्रिक क्लियर है? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा हुआ है? अमाउंट दिया हुआ कितना? 50 lakhs, रेट 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट का सम है, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एन इंटू आर। अमाउंट कितना है? 50 lakhs, इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस एन कितना है? 10 years, और रेट 12% का मतलब 0.12 होता है, राइट? तो 50 lakhs इक्वल टू P इंटू 10 इंटू 0.12, 1.2 प्लस 1 इज 1.2 प्लस 1 कितना? 2.2, सॉरी 2.20। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 50 lakhs को डिवाइड करेंगे 2.20 के साथ, 50 lakhs को डिवाइड करेंगे 2.20 से। बताइए आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी, आंसर कितना आ रहा है इसका? फिफ्टी लैक्स डिवाइड बाई 2.2, इट कम्स टू 22,72,727। यस, फिर दोस्त करेक्ट। हाँ चल करेक्ट। प्रद्युम्न का करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अब पॉइंट नंबर 8। नहीं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट दिया 50 लाख 50,000, रेट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, एन निकालना है। वैसा ही क्वेश्चन हो गया, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एन आर। अमाउंट हो गया 50 लाख 50,000, प्रिंसिपल हो गया 20 लाख, इंटू 1 प्लस एन निकालना है, आर हो गया 13.5%, मतलब 0.135, ठीक है। यहां से क्या होगा? 1 प्लस एन इंटू 0.135 इक्वल टू 50,50,000 को 20 लाख से डिवाइड करेंगे, 50,50,000 को 20 लाख से डिवाइड करेंगे गाइस, 2.525। एन इंटू 0.135 इक्वल टू कितना आएगा? 1.525। यहां से एन इक्वल टू कितना आएगा? 11.29, 11.29629, राउंड ऑफ करके 11.29629, राइट? 11.29629। Is it okay, everyone? Now next, नंबर 9। नंबर 9 में क्या बोल रहा है?
नंबर 9 में क्या बोल रहा है, अमाउंट निकालने बोल रहा है, रेट दिया हुआ, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, तो ठीक है फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगेन अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एन इंटू आर। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल है 25,000, 1 प्लस एन कितना है। अच्छा यहां पर इंपॉर्टेंट है ना, यहां पर एक चीज ध्यान रखने का है, अगर क्वेश्चन मंथ्स में दे, हमेशा ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं। ईयर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो 8 ईयर्स है वो तो ठीक है, मंथ्स को ईयर्स में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 12, 8 प्लस 3 बाई 12 होता है 0.25, तो अल्टीमेटली टाइम कितना आ गया 8.25, 8.25 करेक्ट। 8 ईयर्स 3 मंथ्स है, 8 ईयर्स है 3 मंथ्स, मतलब 3 बाई 12 दैट इज 0.25, तो 8 प्लस 0.2 8.25 इंटू रेट कितना है 18%, मतलब 0.18। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कितना आ रहा है 8.25 इंटू 0.18 प्लस 1, जितना भी आंसर आया इंटू 25,000, 62125 अमाउंट आ रहा है, 62125, ठीक है 62125, राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो अपने बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन कंपाउंड इंटरेस्ट इन विथ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 years। ना कंपाउंड इंटरेस्ट का डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। ना अंडरस्टैंड, अगर आज मैंने पी अमाउंट इन्वेस्ट किया तो क्वेश्चन बोल रहा है 10 साल बाद ये डबल हो जाता है। ट्रिक ध्यान होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर डबल बोलेगा तब हर बार डबल होगा, कब होगा, हर 10 साल के बाद जैसे 20 साल बाद 2 का डबल कितना हो जाएगा 4p, 30 साल बाद अगेन 10 साल 30 साल बाद 4 का डबल 8p, और 40 साल बाद 8 का डबल 16 होता है। तो क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम इन 40 इयर्स, तो 40 इयर्स में कितना टाइम्स हो गए 16 टाइम्स ना, आंसर क्या हो जाएगा 16 टाइम्स, आंसर क्या होगा 16 होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आप बहुत किए होंगे ना, बहुत बार एग्जाम पूछता है ऐसा क्वेश्चन, यहीं पर वो ट्रिक जो मैंने सिखाया वो अप्लाई हो सकता है, जिससे अपना समय एग्जाम में बहुत बच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। आई थिंक यू नो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब होता है प्रिंसिपल, फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट। तुमको फ्यूचर वैल्यू निकालने बोल रहा है, अमाउंट निकालना है इसका 50,000 का आफ्टर 25 ईयर्स, 50,000 का फ्यूचर वैल्यू, मतलब 50,000 क्या है प्रेजेंट वैल्यू, जिसका तुमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है आफ्टर 25 साल बाद का निकालना है एट 22% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के सामने और फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मतलब अमाउंट निकालना है, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, या अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। निकालना है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 50,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 22%, मतलब 22% का मतलब क्या हो गया 0.22, और कितने साल बाद का 25 साल बाद का। आई होप इसका कैलकुलेटेड ट्रिक आपको आता है। जैसे 1.22 है ना, ये पावर 25 कैसे निकालते हैं, 1.22 एक बार इंटू और फिर इक्वल टू प्रेस कर, जब तक स्टेप काउंट 26 ना आ जाए। स्टेप काउंट मतलब कैलकुलेटर में लेफ्ट हैंड टॉप में देखते हैं 26 जब तक ना आ जाए, या फिर ऐसे बोलो हम लोग प्रेस इक्वल टू कितने बार करते 24 टाइम्स करते हैं, या तो काउंट करो, या फिर काउंट करने का मन नहीं है तो लेफ्ट हैंड टॉप में कैलकुलेटर में काउंट दिखता है, वो 26 होना, 26 मतलब जितना वैल्यू पूछा उससे एक ज्यादा, और जो भी आंसर आएगा उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करो, बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। जो भी आंसर आया उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये सभी को बताएंगे मेरे को।
चेक कर रहे, यही आ रहा है क्या? 7210506। उसके बाद जो भी आ रहा है हम राउंड ऑफ करके बोले रुपीस में। चेक करना प्लीज, 7210506 आ रहा है कि नहीं, तभी कोई कंफर्म करेंगे। यस, प्रदुमन आपका आंसर करेक्ट, एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। फिरदौस का भी आंसर करेक्ट है, करेक्ट एकदम, वेरी गुड। चले आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल रहा है। किसका? 20 लाख का। 20 लाख का प्रेजेंट वैल्यू, ये 20 लाख रिसीवेबल है 25 साल के बाद। मतलब 20 लाख कब मिलेगा? 25 साल के बाद मिलेगा, मतलब ये 20 लाख फ्यूचर वैल्यू है और तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना। एक चीज समझो, अगर यहां से फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर एन, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू बाई 1 प्लस आर पावर एन। और फ्यूचर वैल्यू बाई 1 प्लस आर पावर एन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या चीज, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर पावर एन। और 1/1 प्लस आर पावर एन को ना हम लोग बुलाते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या बुलाते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये ध्यान रखना, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? 1/1 प्लस आर टू द पावर एन। आपको रियलाइज हो रहा होगा, ये तो वही फॉर्मूला हो गया, कोई नया फॉर्मूला नहीं बोले हम, जस्ट नाम अलग यूज किए। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू गो अहेड इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल, डिस्काउंटिंग फैक्टर वर्ड यूज करेंगे टीचर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर किसको बोलते हैं, 1/1 प्लस आर पावर एन को। ठीक है ना। तो अपने को फ्यूचर वैल्यू पता है कितना, 20 लाख, और अपने को क्या निकालना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर का बात करें तो क्या होगा, 1/1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, 18.5%। तो 1 प्लस 18.5% क्या हो जाएगा, 1.185। एंड पावर एन मतलब पावर 25। इसका वैल्यू कैलकुलेटर से आपको निकालने आता होगा, कैसे, 1/1.185 और इक्वल टू कितने बार, 25 बार। 1/1.185 इक्वल टू कितने बार करते हैं, 25 बार करते हैं। या फिर स्टेप काउंट 27। इस केस में स्टेप काउंट 2 ज्यादा लेते हैं, हमेशा स्टेप काउंट 2 ज्यादा लेते हैं। तो खाली डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ रहा है वो बताओ ना कोई, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ रहा है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि तुम पहले नीचे वाला वैल्यू निकाल लो और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो। मतलब 1 प्लस आर पावर एन निकालना आता ही है, उसका रेसिप्रोकल कैसे करते, डिवाइड और इक्वल टू प्रेस करने से रेसिप्रोकल आता है। मैंने यूट्यूब चैनल में शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर बहुत सारा वीडियोस डाला हुआ है, उसमें सारा चीज बताया हुआ है कि रेसिप्रोकल का शॉर्टकट क्या है, वगैरह वगैरह। अच्छा, मेरे को फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मेरे को जानना है डिस्काउंटिंग फैक्टर का वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर का वैल्यू जानना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ जी, एनीवन, डिस्काउंटिंग फैक्टर। किसी का डिस्काउंटिंग फैक्टर आया क्या? 0.14, आई थिंक कुछ गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है। लेट मी चेक, लेट मी ब्रिंग कैलकुलेटर।
0.01435626 ये आना चाहिए। हाँ अब सही है, अब सही है। अल्टीमेटली आंसर फिर क्या हो जाएगा, 20 लाख में 0.01435626 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करने से राउंड ऑफ में आंसर बोल रहे हैं हम 28713 28713 28713। मैं रिपीट कर दूं, अगर किसी को डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने नहीं आता है तो मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। आप 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, यहां पर कितना हो गया 1 प्लस 18.5% है ना, तो 1 प्लस 18.5% 1.185 होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.185 और इक्वल टू प्रेस करना है कितने बार, 25 बार, क्योंकि 25 साल का बात है। ठीक है, फाइनल आंसर यही आया आप लोग का, फाइनल आंसर यही आया कि नहीं, सभी कोई चेक करें। ठीक है, ओके नाउ आगे चल रहे अपने। अमाउंट निकालना है, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। नाउ अमाउंट आप जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। ना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ 20 लाख, ये सब ठीक है। 1 प्लस आर, ना आर में यहां ध्यान देना है, यहां पे आर में ध्यान देना है, लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। नाउ कुछ कुछ चीज ध्यान रखना है, जैसे कंपाउंडेड मंथली, एक साल में कितना महीना, 12 महीना होता है, जो भी रेट दिया हुआ रहेगा 12 से डिवाइड कर दो। कंपाउंडेड क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, डिवाइड बाय 4 कर दो रेट को। कंपाउंड हाफ ईयरली, एक साल में 2 हाफ ईयरली आता है, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहे थे, डिवाइड बाय 4, 14% मतलब 0.14 हो गया। 0.14 डिवाइड किससे होगा, 4 से। और जितना से डिवाइड किए ना, टाइम को उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को उतने से ही मल्टीप्लाई, जैसे 3 इयर्स 9 मंथ्स, तो पहले तो इयर्स में कन्वर्ट करो, 3 इयर्स ठीक है, 9 मंथ्स को 9/12, तो 9/12 होता है 0.75, तो ये आ रहा है 3.75, तो 3.75 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितने से डिवाइड किए उतने से ही मल्टीप्लाई, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया 20 lakhs इंटू 0.14 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 0.035 आएगा, +1 इज 1.035, तो 3.75 इंटू 4 कितना होता है 15। आई थिंक आपको वैल्यू निकालना आता ही है। 1.035 पावर 15 कैसे आएगा, 1.035 एक बार इंटू और इक्वल तब तक जब तक स्टेप काउंट कितना नहीं आ जाए, 16 ना आ जाए, और जो भी आंसर आएगा इंटू 20 लाख, जो भी आंसर आएगा इंटू 20 लाख, कितना आ रहा है आंसर, आंसर कितना आ रहा है 1.035 इंटू 20 लाख, इट कम्स टू 33,50,698, राउंड ऑफ करके 698 लिख दिए, राउंड ऑफ करके 698 लिख दिए, चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में तुमको अमाउंट दिया हुआ है और तुमको प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। तो अगेन अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। प्रिंसिपल है 80 lakhs इक्वल टू प्रिंसिपल, अमाउंट है 80 lakhs इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर 18.5 प्लस 0.185, बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली, एक साल में कितने सेमी एनुअल आते हैं, कितने हाफ ईयरली, 2 आते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2, और टाइम को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अच्छा एक मिनट, टाइम को ठीक करना होगा, 8 ईयर्स 6 मंथ्स है, 8 ईयर्स ठीक है, 6 मंथ्स 6/12 होता है 0.5, तो ये 8.5 आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8.5 इंटू क्या हो जाएगा 2, 8.5 इंटू 2, राइट। अकॉर्डिंगली 80 lakhs हो गया अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू
1 प्लस 0.185 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.0925 टू द पावर 8.5 इंटू 2 कितना होता है 17। 8.5 इंटू 2 कितना होता है 17, करेक्ट। बस यहां से P निकालना है, अब P निकालना है, डू इट, P निकालना है। तो P का वैल्यू चेक करो, 17,77,974 आना चाहिए। 17,77,974, कभी कोई 17,77,974, क्या ये सभी का आया? सभी कोई चेक करेंगे? राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है, यस, फिरदौस का आ गया, वेरी गुड। आंचल का भी आ गया, एकदम करेक्ट। नाउ नेक्स्ट यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी कोई, नेक्स्ट यहां पे ध्यान देना। क्या अगर कभी भी कंपाउंडेड लिखा हुआ एनुअली, उस केस में डिवाइड किससे करते हैं 1 से, तो टाइम भी मल्टीप्लाई किससे होता है 1 से। अगर बोलते हैं सेमी एनुअली, तब रेट को डिवाइड भी 2 से करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई भी 2 से करते हैं। अगर बोलते हैं कंपाउंडेड मंथली, तो रेट को डिवाइड 12 से करते हैं और मल्टीप्लाई भी, टाइम को मल्टीप्लाई 12 से करते हैं। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलता है, तो रेट को डिवाइड करते हैं 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई भी करते हैं 4 से। अगर बोल दे कंपाउंडेड वीकली, ऑल्दो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एक साल में कितना वीक होता है 52 वीक, तो रेट को डिवाइड करेंगे 52 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे 52 से। कंपाउंडेड डेली, ऑल्दो ये भी नहीं आएगा, बट स्टिल एक साल में कितना दिन होता है 365, तो रेट को डिवाइड करेंगे 365 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। नेक्स्ट फोर्टनाइटली, फोर्टनाइट, एक महीने में 2 फोर्टनाइट होता है, एक साल में कितने फोर्टनाइट होंगे? अगर एक महीने में 2 फोर्टनाइट है, एक साल में कितने फोर्टनाइट? 24 ना। एक महीने में 2 फोर्टनाइट, तो 12 महीने में 24 फोर्टनाइट। तो रेट को डिवाइड करेंगे 24 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। बस इसको याद रखना है, तो हम लोग के लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कंपाउंडेड एनुअली में 1 से डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई, मंथली में डिवाइड बाय 12 इंटू 12, क्वार्टरली में डिवाइड बाय 4 इंटू 4, हाफ ईयरली में डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ठीक है, वीकली में डिवाइड 52 इंटू 52, डेली में डिवाइड 365 इंटू 365, फोर्टनाइटली में डिवाइड 24 इंटू 24। क्लियर है बात? नाउ पॉइंट नंबर 16, इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला लिखा हुआ a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर n, जहां पर a मतलब अमाउंट होता है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, बोल सकते हैं ऐसे। और p का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। p का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ये तो स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम लोग सम इन्वेस्टेड भी बोलते हैं। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द कन्वर्जन पीरियड। एक कन्वर्जन पीरियड का रेट निकाल रहे हैं, यहाँ रेट पर एनम नहीं है, रेट फॉर अ कन्वर्जन, तभी तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में डिवाइड बाय 4 हो रहा है, क्योंकि रेट जो होता है वो एक साल का होता है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो एक क्वार्टर का रेट चाहिए, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली कन्वर्ट कब कर, हर क्वार्टर कर रहे हैं, इसलिए 4 से डिवाइड होता है। कंपाउंडेड मंथली मतलब हर महीने में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए रेट हमको एक महीने का चाहिए। एक साल का अगर दिया हुआ तो एक महीने का चाहिए, डिवाइड बाय 12 करना होगा। ये है लॉजिक डिवाइड करने का, ऐसे कोई आंख बंद करके नहीं हो रहा है, ठीक है।
और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। टोटल में कन्वर्ट हम कितने बार कर रहे हैं। अब सोचो कंपाउंडेड अगर क्वार्टरली है और 2 साल का क्वेश्चन है, एक साल में अगर 4 होता है, 4 क्वार्टर, तो 2 साल में 8 क्वार्टर, तो कन्वर्ट 8 बार हो रहा है। टाइम तो 2 इयर्स है, तो 2 into 4 करने सारे ना, इसलिए बोल रहे जितने से डिवाइड उतने से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये लॉजिक है डिवाइड और मल्टीप्लाई का। हाँ, ऑल्दो एक और चीज है, अमाउंट को हम लोग यहां क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू, राइट। इसलिए एक और फॉर्मूला बन जाता है, ऑल्दो फॉर्मूला नहीं है, जस्ट नेम दिया हुआ है। और पी का मतलब प्रिंसिपल तो होता ही है, बट उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n, ऐसे भी बोलते हैं। एंड सिमिलरली अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, अभी थोड़े पहले बताए भी थे, इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। यहां तक बताएंगे किसी को कोई भी तरह का डाउट, यहां तक किसी को कोई भी तरह का डाउट। ठीक है ना, ओके। तो हम लोग आज का सेशन को यहीं पे रोकते हैं। बाकी इस चैप्टर का जो भी डिस्कशन है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, एंड देन विल आल्सो एंटर इनटू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच विल सपोज टू डू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे क्या पता है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, और फिर कल के क्लास में हम लोग और फर्दर डिस्कशन करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैड द परफेक्ट रिवीजन इन टुडे सेशन, और आपके लिए फ्रूटफुल था। तो मिलते हैं कल विथ मोर एनर्जी फॉर फर्दर डिस्कशन in our syllabus. Thank you. Bye bye.